आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर एक पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वो बच्चे जो क्लास 10th में है और जिनको ये जो चैप्टर पीछे लिखा हुआ है इसमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, आप लोगों के पास भी होगी ये। आप लोग इससे ही प्रैक्टिस करते हो, जैसा आप सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, और इसी से हमको पूरी अपनी प्रैक्टिस करनी है 10th की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे आज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख पाए और उसको समझ पाए। तो एक्सरसाइज 4.1 है इसकी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 4.1 और इसका जो आप लोग अपनी बुक से देखते रहिएगा, जो मैं यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ सेम क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर आर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये बताना है कि जितनी इसमें सारी इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को पता है कौन सी होती है, जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म पे होती है। ठीक है, तो उनको ही हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो पहला यहाँ पे जो दिया गया है फर्स्ट वन, फर्स्ट का फर्स्ट ये आपसे कह रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x प्लस 3। ठीक है, ये x माइनस 3 है, सॉरी यहाँ पे x माइनस 3। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी 2ab 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 से कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस पूरे टर्म को यहाँ बुला लेंगे माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपके देखिए पहली इक्वेशन आई है, जो यहाँ पे स्क्वायर ये कटा हुआ है, इसको ऐसे लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो पहली इक्वेशन है ये भी एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपकी पहली यस हो जाएगी। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आप उसको लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी जो इक्वेशन आपसे कह रहे हैं सेकंड वन, सेकंड कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट में है 3 माइनस x। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 करेंगे माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस x, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको सारे टर्म को इस तरफ बुलाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन भी देखिए आपकी स्क्वायर के फॉर्म पे ही आ गई, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर यस। ये भी आपकी जो हो जाएगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तीसरी, थोड़ा मार्कर मेरा ये लाइट चल रहा है, हम लोग दूसरा मार्कर यूज करेंगे। तीसरी इक्वेशन आपसे क्या कह रहे हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 1। थर्ड इक्वेशन x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और इसको भी हम लोग किसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए गए हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को प्लस 1 में करेंगे तो प्लस x, माइनस 2 को x में करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2।
ये आपने पूरे वन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर दूसरे को जब करेंगे तो x को x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को इसमें करेंगे प्लस का 3x, माइनस वन को x में करेंगे माइनस x, माइनस वन को इसमें करेंगे तो -3। आपको साइन का बहुत ध्यान देना है। साइन को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन को हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये देखना है। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x कितना हो गया, -x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस x आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर। देखिए अब अगर आप यहीं से देख लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, -x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप पूरे एक टर्म को एक तरफ बुला लीजिए, इसको इधर भेज देते हैं तो 2x माइनस 3 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, -x को भी यहाँ भेज दिया है, -2 को भी यहाँ भेज दिया है। 2x प्लस x कितना हो गया, 3x माइनस 3 प्लस 2 हो गया -1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन जो है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये वाले जो इक्वेशन है ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रही है, तो ये आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगी। तो इसको आप लिख दोगे नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी तरह से आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए सारे क्वेश्चन। x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 और 2x प्लस 1। उसके बाद दूसरा एक दिया गया है x और x प्लस 5। आई होप आपको नीचे तक पूरा विजुअल होगा, नीचे पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब करेंगे तो x को 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को इसमें करेंगे 1 में तो प्लस का x, माइनस 3 को इसमें करेंगे तो -6x और -3 को प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 3, 3 बन जा 3। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, x को इसमें x स्क्वायर और x को इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5x। अब आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5x और -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। इज इट क्लियर? इन दोनों टर्म को यहां बुला लीजिए, x स्क्वायर को भी इधर और 5x को भी इधर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका बनाएगा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और ये आप इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा एरो हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। 2x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो जो आपकी ये फोर्थ इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दोगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अभी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर लिया है। ये चारों पार्ट आपके सामने सॉल्यूशन है। इसको मैं भी यहाँ से हटाने जा रहा हूँ क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसको जब ये यहाँ से हटा देंगे तो ये पूरा आपका फिर से ये व्हाइट बोर्ड पूरा जो हो जाएगा ये काम करने लायक निकल आएगा और हम लोग फिर से यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, 2x माइनस 1, फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। ये है क्वेश्चन, ठीक है। फिर से वही काम करना है जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, वही करना है। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 2x को x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को 3 में करेंगे तो माइनस का 6x
-1 को x में करेंगे -x, -1 को 3 में करेंगे माइनस के तो प्लस का 3। उसके बाद इसी तरह इसको ओपन करेंगे, x को x में करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 में करेंगे तो -x, 5 को इसमें करेंगे तो प्लस का 5x, 5 को -1 में करेंगे तो माइनस का 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x तो -x तो -7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4x -5। सारे टर्म को एक तरफ बुला लीजिए, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 -x स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर -x स्क्वायर तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, -7x -4x तो माइनस का 11x हो गया, प्लस 3 प्लस 5 तो प्लस का 8 हो गया, इक्वल टू में 0 आ गया। ये इक्वेशन भी देखिए आपकी जो आ गई वो क्वाड्रेटिक आ गई, x स्क्वायर -11x प्लस 8। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख देंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, आप उसको इसी तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, 5 तो मैंने किया ही हुआ है, ये 5 है, और ये वाला आया है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसका एक वीडियो पड़ा है चैनल पे, आइडेंटिटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप वहां पे समझ सकते हो। यहाँ पे आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, बचा क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू -4x प्लस 4। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना है लास्ट तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x हो गया 7x, 1 माइनस 4 हो गया 3, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई 9, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है, खाली आपको बस चीजों को समझना है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, 7 में सॉरी, फर्स्ट का 7th पार्ट देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस निकल आएगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट का 7th। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है x प्लस 2 होल क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब आ गया है, अब x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू में आ गया है 2x और यहां आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसका ओपन करिए, a प्लस बी होल क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। यहां पर क्या आएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x और यहां आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सिर्फ ब्रैकेट जैसा जैसा क्वेश्चन में आता जा रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन सब टर्म को एक तरफ बुला लो, जैसे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल टू 0। तो जब ये इस तरह से आ जाएगा तो x क्यूब, अब देखिए सबको सॉल्व करना है, x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये हो गया माइनस x क्यूब। बहुत ध्यान से, ठीक है, आप पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करो। बड़ी पावर हो गई, अब इससे छोटी कौन सी है x स्क्वायर, तो ये तो सिंगल टर्म है तो इसको यहाँ पर सिंगल लिख दिया 6x स्क्वायर।
अब उसके बाद x वाला टर्म देखिए, प्लस 12x और प्लस 2x, तो ये हो गया प्लस 14x। ठीक है, इनको भी आप नीचे अंडरलाइन कर दो ताकि समझ में आ जाए। उसके बाद प्लस का 8 सिंगल है, तो इसको यहाँ पे प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, लेकिन पावर जो सबसे बड़ी आ रही है वो माइनस में है, तो हम लोग इस पूरे से माइनस कॉमन लेके उस तरफ 0 में भेज के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ पे इस तरह से ये देखिए निकल आया क्वेश्चन, और आपको पता चल गया कि ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकल के आई है। एक और बचा है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट बचा है, फर्स्ट का एथ। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, क्योंकि वहां पर स्पेस अब है नहीं, ज्यादा नीचे भी जाना पड़ेगा और उसके बाद वो क्वेश्चन वहां पे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसमें आपको बोला जा रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में आपका आएगा x माइनस 2 होल क्यूब। यहां पर भी दोनों तरफ देखिए क्यूब आ गया है। ठीक है, जब दोनों तरफ क्यूब आ रहा है तो आपको इस वाले को ओपन करना है a माइनस बी के होल क्यूब से। ठीक, तो यहां बनाइए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी लगा दिया। अब इसको ओपन करो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और x माइनस 2। फॉर्मूले का ही खेल है सारा। ठीक, अब इसको फिर ओपन करो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, जो चीज जहां पे सेम नंबर दिखे, सेम पावर दिखे, उसको वहीं पे आप सॉल्व कर दो, तुरंत खत्म। ठीक है, अब इसको आप यहां बुला लो पूरे इक्वेशन को, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस x कितना हो गया, माइनस 13x और 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 इक्वल टू में 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कह रहा है मैथ इतनी कठिन होती है यार, इतनी तो आसान है, क्यों नहीं कर पा रहे हो इसको। ठीक है, इक्वेशन क्या बनी, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9, और ये भी आपकी जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर इसको भी आपको बोल देना है यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास सेकंड के बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें आपको उसकी इक्वेशन बनानी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो, तो वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा देता हूं, ताकि आपको ज्यादा देर वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। उसको मैं यहाँ पे लगाता हूं, और उसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग इस वाले को नोट कर लो, स्पेस बनेगा, हर एक क्वेश्चन हटता जाएगा, उसके बाद नया क्वेश्चन आता जाएगा। क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट एरिया क्या दिया गया है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया गया है। हाँ ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये एरिया दिया गया है। फिर कह रहे हैं लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो बाद में ब्रेथ दी जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेथ को क्या बनाएंगे, x, ब्रेथ को क्या बना दिया x। अब इसकी लेंथ क्या हो गई, लेंथ, अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, पढ़िए 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले तो आप इसका ट्वाइस करो मीन्स 2x, और जब 1 मोर देन करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये x मीटर और ये भी x मीटर।
ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया है 528, ये कितना है x और ये है 2x प्लस 1। 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को उधर भेज दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बनाना है, हो सकता है पेपर में यही आ जाएगा आपके और आपको इसी के बढ़िया नंबर मिल जाए। ठीक है, इसको समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, उसको किस तरह सॉल्व करना है उसको भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो बुक में दिया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमको इंटीजर्स निकालने हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक लगातार जो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो आप बनाओगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है, थोड़ी मार्कर की इंक मेरी डाउन हो रही है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट नंबर हो गया x, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर हो गया वो हो गया आपका x प्लस 1। यहीं पर समझना है टू कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड क्या होते हैं। यहीं पर आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूजन दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है तो हमने उसको इस तरह से बनाया है। फिर कह रहे हैं टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। x सेकंड में x प्लस 1 इक्वल टू 306। x को x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 में करेंगे प्लस x इक्वल टू 306 हो जाएगा। 306 को यहां बुला लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। और ये आपकी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। ठीक है, ये आपकी दूसरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बन गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक, प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग तो हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को मान लिया x। अब उसकी मम्मी आज की अकॉर्डिंग क्या है, मदर एज, मदर की भी क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज, ये कितनी है x प्लस 26। आज जो उसकी एज है उसी में तो उसकी मम्मी 26 ईयर ओल्डर है। तो यहीं पर समझना है कि रोहन की आज की एज जो है वो x ईयर है। ठीक है, और मम्मी की क्या हो गई x प्लस 26 ईयर। अब उसके बाद क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि विल भी बात हो रही है, 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 years फ्रॉम नाउ में जो रोहन की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर। ठीक है, और जो मम्मी की एज यानी कि रोहन की जो मदर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर, यानी कि ये आपका हो जाएगा x प्लस 29 ईयर। ठीक है, अब इसके बाद आपसे कह रहे हैं विल बी 360, इन दोनों का प्रोडक्ट। जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि नीचे हो सकता है बोर्ड आपको क्लियर विजिबल ना हो। ठीक, तो इन दोनों की आज की एज क्या है x प्लस 3 और उसके बाद है x प्लस 29 इज इक्वल टू हो जाएगा 360। बस इक्वेशन बनाना है और उसको इसी तरह से सॉल्व कर दीजिए। x को x में करेंगे x स्क्वायर, x को इसमें करेंगे 29 में तो 29x, 3 को x में करेंगे प्लस का 3x और 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो 87 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87
इक्वल टू 360 को यहाँ बुला दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पे हो जाएगा 10 7 हो जाएगा आपका 3 और 15 और 8 हो जाएगा 15 8 हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी जो है इस इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचा है, आपको रेल दौड़ानी है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका ट्रेन बेस्ड पे है, तो उसके लिए मुझे ये पूरे इस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं इस पूरे बोर्ड को भी यहाँ पर साफ कर दूंगा और उसके बाद मैं हम जो है उसका लास्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, कि लास्ट वाला किस तरह से करना है। आई होप आपको इसके जो भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ वो सारा समझ में आ रहा होगा और किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वो आप सब लोग यहाँ पे समझ रहे हो और अच्छी तरह से उनको आप यहाँ पर लगाओगे। ठीक है, इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करो। एक बार जहां पर आप फंस रहे हो वहां पर देख कर लगाओ और उसके बाद फिर उसको बाद में अपने मन से लगाइए। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये आपको ये यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहे हैं। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, इसके आगे नहीं पढ़ना है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो यहाँ पर स्पीड नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड का 4th। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई, x हो गई। ट्रेन की स्पीड क्या थी, x। अब उसके बाद आप मान लीजिए कि जो टोटल डिस्टेंस आपको दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब टाइम नहीं है हमारे पास तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा, x अपॉन 480। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, x अपॉन 480। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जब ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, तो डिस्टेंस आपकी 480 है। सॉरी, यहां पर मैंने थोड़ा उल्टी इक्वेशन लिख दी है। ठीक, डिस्टेंस आपकी 480 है और स्पीड को हमने x माना है, तो डिस्टेंस 480 हो जाएगी और ये स्पीड हो जाएगी x। इतना ध्यान देना है। देखिए थोड़ा सा जरा से हमें क्वेश्चन अभी पूरा गलत हो जाता। ठीक, उसके बाद जब यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर लेस कर देंगे तो डिक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी। जब इसको डिक्रीज्ड स्पीड निकालोगे तो 8 किलोमीटर कम कर रहे हैं तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब सेम चीज रखेंगे तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस। अब दिस केस में स्पीड ही बदलेगी, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो 480 अपॉन x माइनस 8 ये आपकी जो हो जाएगी ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, 3 hours more to cover the same distance। ठीक है ना, तो इसको 3 घंटे ज्यादा का टाइम लगेगा। तो 3 घंटे ज्यादा टाइम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो 480 अपॉन x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी है, 480 अपॉन x, इसको माइनस कर दीजिए 480 अपॉन x इक्वल टू में जो 3 किलोमीटर लेस देन का टाइम आ रहा है उसको कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप 480 को थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लो ताकि आपका जो अंदर का जो बड़ी इक्वेशन बनी है वो आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट करे। ठीक, अब यहाँ पर x माइनस 8 और x का एलसीएम ले लो। तो 480 और यहाँ पे एलसीएम क्या आया, x और x माइनस 8। ऊपर क्या आ जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x
प्लस 8 इक्वल टू में हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपका x से x कैंसिल हो गया और ये सिर्फ आपका यहाँ पे क्या बचा है 8। ठीक है, इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 480 इंटू 8। ठीक है, 480 जैसा इक्वेशन में दिया है 480 इंटू 8 इक्वल टू 3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 0 0 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38 3840। ये आपका इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। पूरे को उधर भेज दीजिए 3x स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इसके बाद हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। ये 3840 इक्वल टू 0। पूरे से 3 कॉमन आ रहा है, क्वेश्चन को लास्ट तक करते हैं तो इसको जब कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 बन जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और 0 और बस यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हो गया ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये इस पूरे क्वेश्चन का पूरी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन है। पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहो और आगे पढ़ते रहो। थैंक यू।